Hello everyone. So today we are going to discuss a very important problem again regarding you can say concept of applications of maximum and minimum. तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिया गया है? You given proof that triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle. Fine. तो मेरे को यहाँ पे ये प्रूव करना है कि अगर मेरे पास यहाँ पे मैं कोई ऐसा ट्रायंगल लेके चलता हूँ जो कि एरिया वाइज क्या है, मैक्सिमम है, मतलब इसके जो एरिया पॉइंट ऑफ व्यू जिसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर कोई ऐसा ट्रायंगल आप एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करते हो जो कि आपको गिवन है, तो वो जो ट्रायंगल होगा इन दैट केस विल बी बिहेविंग एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, पहली बात तो जो मैं आपको यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ, बड़े आराम से मेरी बात को समझ के चलना। देखो, आप लोगों को एक सर्कल गिवन है, तो जब आप लोगों को एक सर्कल गिवन है ना, ठीक है, तो वहां पे क्या होने वाला है, इट मीन उसका रेडियस आपको ऑलरेडी पता है। ओके, तो उसका रेडियस आपको ऑलरेडी पता है। तो व्हेन यू आर गिवन अ सर्कल, इट मीन इट्स रेडियस इज नोन टू यू वेल इन एडवांस। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ना एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूं जो कि आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल साइज की है। तो अगर मेरे को यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल साइज का एक ट्रायंगल जनरेट करना है, ओके, मेरी बात को समझ के चलना। तो जो उस ट्रायंगल का वर्टेक्स है ना, वो जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है वो बेस से मैक्सिमम अवे होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए उससे। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने एक ट्रायंगल ये ली, इसके पैरेलल एक ट्रायंगल में यहां पे ये लेके चला, एक ट्रायंगल बच्चे में यहां पे ये लेके चला, ठीक है, एक ट्रायंगल में यहां पे ये लेके चला। तो वर्टेक्स जितना बेस से, ये देखो अब यहां पे ये वर्टेक्स बेस से क्या है, कम डिस्टेंस पे है, लेकिन यहां पे जो वर्टेक्स है इस बेस से क्या हो गया, ज्यादा डिस्टेंस पे। तो यहां पे ट्रायंगल क्या बन गई, बड़ी बन गई। थर्ड टाइम मेरे पास ट्रायंगल और बड़ी बन गई, आप चेक कर सकते हो। फोर्थ टाइम ट्रायंगल और बड़ी बन गई। मतलब ट्रायंगल एरिया वाइज मैक्सिमम कब होगी, ओके, जब आपके पास उस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो बेस से आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो मतलब ये जो ए और बी सी में जो आपके पास है शुड बी मैक्सिमम डिस्टेंस देयर। और इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इन दैट केस अगर मैं आपको बात करता हूं तो जो ए होगा ना, ए आपके पास डायमीटर के अलोंग लाई करेगा, एक ऐसा डायमीटर जो कि बीसी के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ओनली देन दिस थिंग विल बी पॉसिबल देयर। ठीक है, तो ये तो होगी मेरे पास पहली बात जो मैं बात करके चल रहा हूं, क्योंकि डायमीटर जो है आपके पास सबसे बड़ी कोड होती है। तो ये मेरे पास एक पीक पॉइंट हो गया सर्कल के लिए, अगर मैं बात करके चलूं एट अ मोमेंट। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या कहा, आपके पास जो है एंड देन मोर ओवर, क्योंकि मेरे को यहां पे क्या चाहिए, बेस से मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तो मेरे पास सब यहां पे क्या है, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपको यहां पे वर्टिकली लेके चलना है। तो ये राइट एंगल आपके पास अपने आप ही होना चाहिए। मैं अब आपको यहां पे जो बोल के चल रहा हूं बड़े आराम से समझ के चलो, मैं दोबारा से बोल के चलता हूं। अगर मेरे पास ट्रायंगल का एरिया मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो ये जो वर्टेक्स होगा ये आपके पास यहां पे बेस बीसी से क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ पे होगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, सेकेंडली अब मेरी बात को समझ के चलना, आप इस बात को रॉन्गली मैनिपुलेट मत करना, क्योंकि आप में से कोई मेरे को यह भी कह सकता है कि वर्टेक्स ए है तो ये बेस तो यहां पे भी आ सकता ही, ठीक है, या आपके पास ये है। तो इस तरीके से तो मैं जो फिगर था, फिगर को वहां पे यहां पे क्यों नहीं इस तरीके से शो किया, मैंने वहां पे उसको वैसे क्यों शो किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रफली एक बार फिगर को इमेजिन करो, जो रिजल्ट हमें चाहिए वो तो हमें वहां पे मिल ही जाएगा। ठीक है, ये तो हमने एक इमेजिनेशन किया फिलहाल के लिए। देखो सिंपल बात यहां पे ये है, अगर ये ट्रायंगल मैक्सिमम इन एरिया है तो जो वर्टेक्स आपके पास यहां पे ए होगा दैट विल लाई अलोंग डायमीटर। पहली बात तो ये, तो मतलब ये जो है ये आपके पास डायमीटर के अलोंग है, पहला काम तो ये। मोर ओवर ये क्या है, ये बीसी के परपेंडिकुलर भी होगा। अब जो अगला कंसेप्ट है, मेरे को अब यहां पे ये जो ट्रायंगल है, मान लो इस ट्रायंगल को हम पीबीसी मान लेते हैं, पीबीसी। मेरे को ट्रायंगल के एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है।
पहली बात तो ये ट्रायंगल यहाँ पे क्या होगी, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। मेरे को ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है और इसको इक्विलेटरल प्रूव करना है, ठीक है। मेरे को ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करते हुए साथ ही साथ इसको क्या प्रूव करना है, इक्विलेटरल। अब मैं आपको ये कहता हूं, मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्शन करता हूं कि ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ पे आइसोसेलेस है। ये आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे साइड क्या होगी, कॉमन। अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूं, आप इस तरीके से इसको सोच के चलो, 1 2 के इक्वल है, ये यहाँ पे क्या है, कॉमन है। एंड मोर ओवर BM इक्वल टू MC। कारण क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर प्लॉट किया, कहां पे, कोड के ऊपर, तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो यहां पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं बाय SAS। और जब दोनों ट्रायंगल्स यहां पे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरे पास यहां पे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे आर इक्वल, तो दैट वे आई विल बी गेटिंग PB इक्वल टू PC। मतलब ट्रायंगल तो आइसोसेलेस बन गया। मतलब मेरे को ये पता लग गया कि जो PB है, PB यहाँ पे PC के इक्वल है। अब सिर्फ एक काम रह गया, अगर हम BC को यहां पे प्रूव कर देंगे इक्वल, तो पूरे का पूरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल। एंड दैट इज व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट फॉर द मोमेंट। अब मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहां पे, एक पॉइंट O पे है, ठीक है। आई एम कनेक्टिंग O विद B एंड C। मेरे को करना क्या है, मेरे को ये ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। करते हैं शुरुआत। अब मान लो A जो है, A इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखा जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है आपके पास BC, हाइट आपके पास यहाँ पे क्या है PM। अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करता हूं, तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अब ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू BC इंटू PM। इसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके के आपके पास यहाँ पे कन्वर्जन है, उनको समझ के चलना है, एकदम से हम यहाँ पे रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। ना थिंग इज, अब देखो ये सर्कल आपको गिवन है, तो मतलब इसका रेडियस हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। नाउ रेडियस इज इक्वल टू R, तो यहाँ पे OB इक्वल टू OC इक्वल टू इवन OP इज आल्सो रेडियस, यू कैन चेक, है ना। ये मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, मोर ओवर अब मेरी बात को समझ के चलिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। ये जो मेरे पास यहां पे है, ये एंगल मेरे पास बच्चे यहां पे थीटा है। से जो वो वर्टेक्स एंगल है, वो मतलब वर्टेक्स जो आपके पास वहां पे टॉप वर्टेक्स है, वहां पे पॉइंट P, वहां पे एंगल थीटा है। तो आप लोगों ने 9th लेवल पे प्रोबेबली ऐसा कुछ किया होगा बहुत लोअर क्लासेस में, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो मीन अगर ये मेरे पास यहाँ पे एंगल थीटा है, now this angle I'm going to get equal to 2 टाइम थीटा। तो ये एंगल मेरे पास अब यहाँ पे 2 टाइम थीटा हो जाएगा। तो आई एम नॉट मेंशनिंग हियर, ओके। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको अगर लिखना चाहते हो, सुनो, लेट जो एंगल BPC है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, थीटा। इन दैट केस एंगल BOC मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 थीटा। एंगल एट सेंटर इज डबल। एंड मोर ओवर अगर ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट एंगल अब 2 थीटा है, जो मैंने शेड किया था अभी, ये 2 थीटा है, तो these angles these are going to be theta each। कारण ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, कारण ये कॉमन राइट एंगल BM इक्वल टू MC, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये पूरा 2 थीटा है, तो ये क्या होगा, थीटा ईच। तो इट मीन व्हाट आई कैन से, जो मेरे पास यहाँ पे अब एंगल BOM एंड देन आपके पास एंगल COM है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दे बोथ आर इक्वल टू थीटा ईच। वी रीच अप टू हियर। अब जब आपके पास इतना टास्क यहां पे खत्म हो गया, नाउ लेट यू फोकस टुवर्ड व्हाट आई एम सेइंग हियर। अभी जो BC है, ओके, बेसिकली हमने तो यहां पे एरिया निकालना है। अब यहां पे मैंने 2 और अपनी तरफ से कंपोनेंट यहां पे कंसीडर किया, एक तो R एक थीटा। आउट ऑफ R एंड थीटा, R इज फिक्स क्योंकि सर्कल गिवन है। तो जब सर्कल गिवन है तो उसका रेडियस आपको एडमिन पहले से पता है, वो फिक्स है। तो चेंज क्या हो रहा है, थीटा चेंज होगा यहां पे, कारण क्योंकि ट्रायंगल का जो पोजीशन है हमें नहीं पता, ठीक है। अगर मैं ये साइड BC को यहां पे लेके चलता तो एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, अकॉर्डिंगली यहां पे थीटा में चेंज हो जाता। तो थीटा इज द वेरिएबल, ठीक है। अब सुनो यहां पे, नाउ व्हाट इज साइड BC हियर। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे साइड BC को 2 टाइम BM लिख सकता हूं, कारण परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड बाइसेक्टेड। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब BC की वैल्यू क्या है, डबल ऑफ BM। आई कैन सिलेक्ट इट।
एंड अगर मैं यहाँ पे पीएम को चेक करता हूँ, पीएम ये जो हाइट है, आई कैन राइट इट टू बी इक्वल टू ओपी प्लस ओ एम। तो 2 और 2 आपस में कैंसल, तो यहाँ पे क्या बी एम इंटू ओपी प्लस ओ एम। एंड नाउ वी नीड टू वर्कआउट अबाउट दीज साइड्स। तो बी एम क्या है, ओपी क्या है, ओ एम क्या है। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू, देखो मेरे को बी एम चाहिए तो मैं यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल का सिलेक्शन कर रहा हूं। दैट इज अ काइंड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आई कैन से। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, बी, यहाँ पे एम, ओके, दैट इज ओ पॉइंट, हियर इज एंगल थीटा एंड हियर कम्स आर। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये मेरे पास यहाँ पे जो साइड है इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, आई नीड बी एम। तो यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी एम अपॉन आर दैट इज साइन थीटा। तो बी एम की वैल्यू क्या आ गई, आर इंटू साइन थीटा। अब चलते हैं आगे। व्हाट अबाउट ओपी, ओपी मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, दैट इज रेडियस, तो यहाँ पे आर। व्हाट अबाउट ओ एम, अब ओ एम की वैल्यू को यहां से निकाल लेते हैं। फिर पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लगा था, अब कोस ऑफ थीटा का फॉर्मूला लगा के देखो, तो कोस ऑफ थीटा दैट विल बी बेस, बेस यहाँ पे क्या है, ओ एम अपॉन आर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एम देयर, ओ एम की वैल्यू क्या आएगी, आर कोस थीटा। आगे टेक आर कॉमन, तो आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड नाउ वी नीड टू वर्क आउट राइट फ्रॉम हियर। तो ये आपका यहाँ पे इनिशिएशन है, ये आपका बिगिनिंग है जिसको कि आपको करके चलना पड़ेगा। फाइन, अब ये काम करने के बाद लिसन, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कारण रेडियस तो यहां पे फिक्स है, आपको पता है। तो अब अगर मैंने इसको यहां पे डिफरेंशिएट किया तो देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन यहां पे क्या आएगा। नाउ लिसन, डी ए अपॉन डी थीटा, ये यहां पे क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो ऐसे ही हम यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो अगर मैंने यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो यहां पे क्या आएगा, साइन थीटा। 1 प्लस कोस ऑफ थीटा के लिए क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, प्लस आगे क्या आएगा, यहां पे 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, साइन थीटा के लिए यहां पे क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा। तो दिस इज द वैल्यू आई एम गेटिंग। तो मैंने यहां पे क्या किया, आर स्क्वायर रखा ऐसे ही, ये साइन थीटा, 1 प्लस कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, देन 1 प्लस कोस, आगे साइन के लिए क्या आ गया, कोस ऑफ थीटा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग, आर स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व किया तो यहां पे क्या आएगा, ये देखो, कोस ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। अब एक काम करते हैं, लेट जो मेरे पास यहां पे डी ए अपॉन डी थीटा है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, मैंने इसको यहां पे 0 फिल कर दिया। तो यहां पे क्या आएगा, अब आर स्क्वायर इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू इक्वल टू 0। रेडियस कांट बी इक्वल टू 0, यू नो दैट। ठीक है, तो मतलब ये पूरा वैल्यू यहां पे 0 के इक्वल आएगा। तो कोस ऑफ थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ लेट यू डू वन थिंग, आप यहां पे इसे थ्रू आउट कोसाइन में कन्वर्ट कर दो। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेट इट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। तो यहां पे क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या आएगा, -1, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहां पे प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0। अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा -1 इक्वल टू 0, दैट इज अ क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक क्या है, कोसाइन में। तो यहां पे सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, प्रोडक्ट -2 सम 1, तो यहां पे 2 and -1। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। फाइन, अब यहां पे इसको सोल्व करते हैं। 2 कोस ऑफ थीटा कैन बी टेकन आउट, तो यहां पे क्या रहेगा, कोस ऑफ थीटा प्लस 1 एंड -1 यहां से कॉमन, तो कोस ऑफ थीटा प्लस 1। तो दिस बिकम्स इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, कोस थीटा प्लस 1 इंटू 2 कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू इधर आई एम गेटिंग 1/2 और आई एम गेटिंग -1। तो when cos theta is 1/2, when angle is π/3,
-1 पाई, थीटा इक्वल टू पाई इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर यही पाई हो गया तो बाकी एंगल्स का क्या बनेगा, किसी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180, यू नो डेट। तो थीटा की वैल्यू को पाई आप यहाँ पे क्या कर दो, डिनाई कर दो बच्चे, ये पॉसिबल नहीं है, हमें ये पहले से क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा मेरे पास अब यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या रह गया, π/3 रह गया। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए एंगल्स आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/3। नाउ इट इज टाइम टू रिकंसिडर द सेकंड, ओके आपके पास यहाँ पे क्या dA/dθ वैल्यू, अब आप इसको दोबारा से रिकंसिडर करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो व्हाट डज दिस बिकम, r², यहाँ पे स्केलर है टू बी केप्ट एज सच, cos ऑफ थीटा के लिए -sin θ, ये cos² थीटा के लिए क्या आएगा 2 टाइम cos ऑफ थीटा इंटू -sin θ, एंड देन -sin² थीटा के लिए 2 टाइम sin θ इंटू cos ऑफ थीटा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, r², यहाँ पे -sin θ -4 टाइम sin θ cos ऑफ थीटा। वेरी क्लियरली यू कैन मेक अ कंक्लूजन कि अगर मैं थीटा की वैल्यू को π/3 लेके चला तो ये वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगी, sin π/3, दैट इज -√3/2, देन 4 टाइम √3/2, एंड व्हाट अबाउट cos ऑफ थीटा, cos π/3 1/2। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, ये 2 4 कैंसल, तो -3√3/2 टाइम r², विच इज नेगेटिव। तो मतलब एरिया मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम कब है, जब थीटा की वैल्यू क्या है π/3। आई एम गेटिंग दैट थीटा π/3, वो जो टॉप पे है, ठीक है। नाउ ट्रायंगल ऑलरेडी आइसोसेलेस, मैंने बिगिनिंग में आपको कह दिया था, ठीक है। अब सुनो, नाउ PB = PC, कारण ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस। इसका कारण क्या था, क्योंकि जो पॉइंट P है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास डायमीटर के अलोंग लाई करता है, और वो जो डायमीटर है वो आपके पास बेस की क्या है, परपेंडिकुलर, राइट इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू। अब ये काम होने के बाद, अब क्योंकि PB PC के इक्वल है, तो व्हाट आई कैन से कि जो ये आपके पास यहाँ पे एंगल B होगा, दैट विल बी इक्वल टू एंगल C। कारण अगर आपके पास ये एंगल, अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो किसी भी ट्रायंगल में ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, ये देखो। एंड देयरफॉर इन ट्रायंगल PBC व्हाट आई कैन से, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, कारण एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, दे आर इक्वल। तो हम एक काम करते हैं, तो लेट एंगल B एंड C यहां पे क्या है, ये मेरे पास यहां पे फिलहाल के लिए आप कुछ भी एज्यूम कर लो, चाहे x मान लो। अब भाई ASP यहां पे क्या आएगा, A + B + C, यहां पे क्या है पाई के इक्वल। अब एंगल A जो मेरे पास यहां पे, सॉरी A नहीं है, P है ना यहाँ पे, P ट्रायंगल PBC में यहाँ पे एंगल P + B + C, ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया, पाई के इक्वल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, P यहाँ पे क्या है थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या निकाली है π/3, तो यहाँ पे क्या आएगा π/3, x + x यहाँ पे 2x = पाई, तो ये क्या आएगा 2x = अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ना लेट यू चेक, ये यहाँ पे क्या बनेगा पाई माइनस π/3, 2π/3, तो x वैल्यू क्या आएगी π/3, और x π/3 आने का मतलब है B and C दे आर π/3 ईच, ये यहाँ पे क्या है π/3 ईच। तो P ऑलरेडी आपके पास π/3 था, B and C दे आर आल्सो टर्निंग आउट टू बी π/3, ईच एंगल इक्वल, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल, एंड दैट इज वेयर you will be getting your answer. Fine. So this is a very fine execution, or you can say practically implementation of second जो आपके पास यहाँ पे है डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम में ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम काउंट किया जाता है। इसमें काफी अजम्पशंस किए गए हैं जिसको कि आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा, तो आपको इसको ढंग से प्रैक्टिसाइज करना पड़ेगा डेफिनेटली। फाइन, तो इस मॉड्यूल में भी सिर्फ हम यही प्रॉब्लम करके चल रहे हैं। आई एम टेकिंग टाइम, और आपके पास मॉड्यूल्स में आप बच्चे जो भी आपको अगर सिंगल प्रॉब्लम आ रही है एक मॉड्यूल में, तो वहां पे आपको प्रॉपर्ली फोकस करके चलना पड़ेगा। फाइन, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनफ इन दिस मॉड्यूल, थैंक यू।